कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दो मेन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अर्नी जो कि एक रेस्टोरेंट का मालिक है और लार्स दोनों अपने पापा के फ्यूनरल में आए होते हैं। इसी बीच दोनों में बहस हो जाती है जिससे कॉफिन गिर जाता है और उनके पापा की डेड बॉडी सीधा गटर में जाके गिरती है। जिस पे अर्नी कहता है कि जाने दो। अगले सीन में हमें एक पुरानी सी फैक्ट्री थ्रेड्स बनाती है उसका सीन दिखाया जाता है जो कि उनके पिताजी की थी, जहाँ पे उन्हें वसीयत पढ़ने के लिए बुलाया गया होता है। दोनों भाइयों के हिस्से में आधी आधी फैक्ट्री आती है और एक घर आता है जिस पे अन्नी बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शहर के मेयर अन्नी के रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे अन्नी उसे स्पेशल डिश ऑफर करता है जिसमें से एक कॉकरोच भी निकलता है। मेयर को ये देखकर हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसी वजह से अर्नी को रेस्टोरेंट बंद करना पड़ता है। इस बीच फैक्ट्री को खरीदने के लिए लोग आते हैं जिस पर लार्स उन्हें कहता है कि मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचूंगा, क्योंकि उसे अपने पापा की बात याद आती है कि फैक्ट्री को मत बेचना। ये बात जानकर लार्स की बीवी उसे घर से बाहर निकाल देती है। लार्स एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसे अन्नी मिलता है। दोनों एक साथ बाहर चले जाते हैं। तभी उन्हें उस पुराने घर के बारे में ख्याल आता है जो कि उनके पिता ने उन्हें दिया था। दोनों उसी घर की ओर निकल जाते हैं जो कि एक फटियार हालत में था। रात को सोते वक्त कुछ आवाज़ आती है जिस पर दोनों भाई देखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक चूहा दिखता है और एक घर का ब्लूप्रिंट भी दिखता है जो कि एक फेमस आर्टिस्ट ने बनाया था। जान के वो अपने घर पे शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। उनमें से एक गेस्ट से उन्हें पता लगता है कि इस घर की कीमत 50 लाख रुपए से भी ऊपर है। इन्हीं गेस्ट में से एक गेस्ट एडवर्ड होता है जो उन्हें घर देने के लिए 1 करोड़ ऑफर करता है, पर अर्नी नहीं मानता है और ऑप्शन रख लेता है। इसी बीच रात के टाइम उन्हें कुछ आवाज़ आती है। वो लोग समझ आते हैं कि ये वही चूहा है, इसलिए वो उसे माउस ट्रैप लगा लेते हैं। सुबह जब होती है तो ब्रेकफास्ट करते वक्त उन्हें वही चूहा मिलता है। बाउल में ये देखकर दोनों भाई पागल हो जाते हैं और उस चूहे को मारने के लिए भागते हैं। इसी बीच वो चूहा बच के भाग जाता है और अपने बिल में जाके छुप जाता है। उसी वक्त लाश की ठोकने लगता है जिससे चूहा मरते मरते बचता है। अन्नी घर पे एक बाथ टब ले आता है जिस पे दोनों की बहस हो जाती है। इस बीच चूहा एंट्री मारता है और फ्लोर की तार काट देता है जिसकी वजह से दोनों भाई बाटम में गिर जाते हैं और घर से बाहर जाके बर्फीली नदी के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बहुत सारे माउस ट्रैप फिट कर देते हैं जिससे वो चूहे को पकड़ सकें, पर उल्टा चूहा सारे ट्रैप्स उन पे छोड़ देता है। दोनों भाई बौखला जाते हैं और एक खूंखार बिल्ला घर पे ले आते हैं जिससे वो चूहा फिर से निपटा देता है। अगले सीन में वो बग कैचर को बुलाते हैं जो कि चूहे को पकड़ने के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग करता है। उसे भी चूहा आराम से निपटा देता है। इसी वजह से अन्नी बौखला जाता है और गन को पकड़ लेता है। गन से चूहे को मारने की कोशिश करता है जिससे वो बच जाता है। लास्ट में लार्स एक ऑरेंज फेंक के मारता है जो कि चूहे को बच जाता है, जिससे चूहा बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे पैक कर लेते हैं अच्छे से और उसे यूएस भिजवा देते हैं, जहाँ से उसे रिटर्न पैकेज दे दिया जाता है क्योंकि उसका वजन कम होता है। ऑप्शन का टाइम आ जाता है जिस पे काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं जो कि बड़ी बड़ी बोली लगाते हैं, लेकिन लार्स को पता लग जाता है कि चूहा वापस आ गया है। इसलिए दोनों भाई चूहे को मारने के लिए भीड़ में पानी डालते जाते हैं जिससे जिससे पूरे घर पे पानी भर जाता है और लास्ट में जाकर सबके सामने ब्लास्ट हो जाता है और खंडर बन जाता है। लास्ट के सीन में हम देखते हैं अर्नी और लार्स वापस अपनी फैक्ट्री की ओर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि चूहा भी उनके साथ आ गया था और वही सो जाते हैं। सुबह उठ के चीज़ बॉल को देखते हैं जो कि मशीन से बनी थी। उन्हें चीज़ बॉल बनाने का आइडिया आता है और दोनों चीज़ फैक्ट्री बना लेते हैं। लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि चूहा और अर्नी दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और फैक्ट्री का काम चल रहा है। इसी पे ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।